हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 19 जून 2024 यानी बुधवार का दिन। इस दिन क्या हो सकता है एज पर प्री मार्केट रिपोर्ट, यानी मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत मिल रहे हैं वर्ल्ड मार्केट से, हमारे मार्केट से, कौन सा टेक्निकल और डाटा इम्पॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमारा का मार्केट तो मजबूती से क्लोज हो गया। कल अमेरिकन मार्केट भी अच्छा खासा प्लस में क्लोज हो गया। 50 पॉइंट 50 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट कल, डाउ जोन्स। और अभी डाउ फ्यूचर लगभग 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है। लेकिन एशियन मार्केट अच्छे खासे चल रहे हैं। यूरोपियन फ्यूचर भी ठीक ठाक है, फ्लैटिश है लेकिन ठीक ठाक है। संकेत तो बढ़िया दिख रहे हैं फिर से। और गिफ्ट निफ्टी जो है हमारा, वो लगभग 90 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी फिर से बड़ा गैप अप होने के आसार दिखाई दे रहे हैं दोस्तों मार्केट में। पिछले कई दिनों से लगातार हमारा मार्केट चल रहा है, प्लस में आ रहा है। और पिछले 10-15 दिनों का अगर आपने देखा डाटा, जब से इलेक्शन रिजल्ट, एग्जिट पोल से जो रिजल्ट डिक्लेयर हो गए वहाँ से, तो वहाँ से निफ्टी लगभग 2-2,500 पॉइंट प्लस में आ चुका है, बढ़ गया है 15 दिनों में सिर्फ। और वही बैंक निफ्टी भी 2,500 पॉइंट, बैंक निफ्टी भी जबरदस्त बढ़ा है दोस्तों। 47,000 से अभी 50,500, यानी 3,500 पॉइंट लगभग बढ़ा है वहाँ से। गिरने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत लोग वही बोल रहे हैं कि कब गिरेगा मार्केट। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि, प्रॉब्लम यानी अच्छी बात चल रही है हमारे इंडियन मार्केट के लिए तो, कि एफआई निरंतर खरीद रहा है। अभी तक क्या हो रहा था कि एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर सेल कर रहा था। अभी पिछले एक हफ्तों से एफआई निरंतर खरीद रहा है। और यही नहीं, एफआई डीआई से भी ज्यादा खरीद रहा है। यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक ट्रस्ट आ चुका है इंडिया के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर। एफआई ने कल भी लगभग 2,500 करोड़ का माल कैश में बाय किया, 2,500 करोड़ का माल। और वही डीआई ने 1,500 करोड़ यानी 1,500 करोड़ का माल कैश में बाय किया। यानी दोनों ने मिल के लगभग 4,000 करोड़ के ऊपर का माल कैश में बाय किया, 4,000 करोड़ के ऊपर का माल। यानी बाइंग तो जबरदस्त चल रही है, इसलिए मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है। ओके, पुट कॉल रेशियो भी फेवरेबल है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 1.26 है, थोड़ा सा कम हो गया, जो 1.36 था परसों के दिन। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी 1.21 के पास आ चुका है। यानी दोनों भी अभी लगभग ओवरबॉट के कगार पे है, लेकिन अभी तक ओवरबॉट नहीं हो गए दोस्तों। यानी मार्केट का पुट कॉल रेशियो फेवर में है, बायर्स के, यानी तेजी के फेवर्स में है। कल इंडिया विक्स बहुत दिनों के बाद प्लस में क्लोज हो गया, यानी 1% प्लस में क्लोज हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन 14 के नीचे क्लोज हो गया अभी भी, और कंफर्टेबल है अभी भी। लेकिन मैंने आपको बोला भी था कि इंडिया विक्स बहुत गिरा है, तो एक थोड़ा सा बढ़ सकता है, और 1% कल उसने बढ़ा के दिखाया दोस्तों। लेकिन इंडिया विक्स अभी भी बुल्स के फेवर में है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ एक बात बहुत खराब है, जो कभी भी ट्रिगर बन सकता है हमारे मार्केट में। वो चीज़ है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अभी $85 के ऊपर चालू है, जो कुछ ही दिन पहले $78 था। यानी क्रूड ऑयल निरंतर बढ़ रहा है, और डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी हम बढ़ रहे हैं। ओके, क्योंकि हमारे ऊपर अभी तेजी का भूत सवार है। सो कंटिन्यूस हम लोग बढ़ रहे हैं, और मार्केट बढ़ता है, बाद में टाइम पास करता है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम घटाता है। और कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स पिछले कई दिनों से बहुत पैसा कमा रहे हैं, राइटर। और जो बेचारे कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं, उनको पिछले कई दिनों से लगातार लगभग लॉस हो रहा है। और ये रियलिटी है, इससे कोई भाग नहीं सकता है।
ओके, जिनके पास ज़्यादा पैसा है कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के लिए ज़्यादा पैसा लगता है, वो लोग कमा रहे हैं क्योंकि कॉल और पुट ऑप्शन के प्रीमियम घटाया जा रहा है। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि पिछले कई दिनों की जो पार्टी है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की, वो समाप्त हो सकती है कभी भी, क्योंकि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग इतने दिन ज़्यादा दिन नहीं रहता है। तो मार्केट में एक बड़ा करेक्शन कभी भी आ सकता है। ओके, और ये ट्रिगर मुझे लग रहा है कि इसी हफ्ते मिलना चाहिए, एक दिन तो एटलीस्ट मिलना चाहिए इसी हफ्ते मार्केट में, चाहे वो इंट्राडे हो। लेकिन बड़ा फॉल निफ्टी और बैंक निफ्टी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए, उस समय आपको उसमें फायदा हो सकता है। लेकिन अभी तो वास्तविकता ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन बाय करते हैं उनको लॉस हो रहा है दोस्तों। तो ये है चीज़, तो क्या करेंगे उसको, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। सो अभी सिर्फ क्रूड ऑयल के ऊपर धोखा है इंडिया को इन्फ्लेशन के बाद, लेकिन इंडिया सुनने को तैयार नहीं, इंडियन मार्केट सुनने को तैयार नहीं, और मार्केट लगातार बढ़ते जा रहा है क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट अभी दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी के इसमें नेतृत्व में। तो अभी तक कोई खतरा तो नहीं दिख रहा है मार्केट में। सो मार्केट निरंतर बढ़ रहा है, एफआई का भी विश्वास आ चुका है इंडियन मार्केट पे। तो अभी 24,000 यानी 24,000 प्राप्त करेगा या नहीं, यही एक सवाल है, क्योंकि अभी अगले मंथ बजट भी है, और बजट की रैली भी बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन ये जो चल रहा है वो सब कुछ मार्केट में निरंतर तेजी चल रही है, और वैसे वर्ल्ड मार्केट भी थोड़े ठंडे ही है दोस्तों, वो गिरे नहीं है और बढ़े भी नहीं है, एक कंसोलिडेट कर रहे हैं फिर से, लेकिन हम लोग आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड मार्केट में दोस्तों। तो अभी आज क्या हो सकता है, आज का पैटर्न वही है, बाय ऑन डिप करना है आपको और ऊपर मार्केट जाएगा और टाइम पास करेगा, वही आज भी मुझे लग रहा है दोस्तों, क्योंकि कोई क्लूज नहीं है, कुछ नहीं है। और आज भी 90 पॉइंट यानी 90 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी तेजी दिखा रहा है। ठीक है। निफ्टी जो कल के सत्र में क्लोज हो गया था 23,560 के निकट, 23,560 के निकट, और मैंने आपको बोला था 23,550 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए निफ्टी, तो ही वो 24,000 के आसपास तक जा सकता है। बराबर है, 24,000 तक जा सकता है अगर 23,550 के ऊपर 2 बार क्लोज किया। तो अभी पहली बार क्लोज किया है निफ्टी ने 23,550 के ऊपर, यानी 560 के आसपास, 92 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। वही बैंक निफ्टी 50,440 50,450 के ऊपर क्लोज हो गया लगभग, और 440 पॉइंट 440 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी स्ट्रांग था कल के सत्र में। ठीक है। सो अभी निफ्टी के ऊपर आते हैं, जो गैप अप दिखा रहा है इसका मतलब निफ्टी कहीं खुलने जा रहा है 23,600 के ऊपर, 23,600 के ऊपर। तो 23,650 से लेके 23,700, 23,650 से लेके 23,700, इसके पास एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ हल्की सी पुट राइट कॉल राइटिंग है हल्की सी, लेकिन वहाँ आप देखना है 23,720, 23,720 उसके ऊपर टिकता है या नहीं। 23,720 के ऊपर अगर जाता है तो अगला टारगेट तुरंत 23,800 के निकट आ सकता है निफ्टी, 23,800 के निकट। ये आपको ध्यान में रखना है ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद। ठीक है। और आज का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी में वही लेवल है, कल का जो लो है लगभग 23,500 के पास था, वही आप आज देखना है 23,500 का लो। 23,500 के आस अच्छी पुट राइटिंग हो चुकी है कल के सत्र में, जबरदस्त पुट राइटिंग है, तेजी करने वाले लोग वहां जुड़े हैं। सो 23,500 जब तक टूटेगा नहीं निफ्टी में तब तक डरने वाली बात नहीं है, वहां आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं, लेकिन देखना है आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कहीं नीचे नहीं जाना चाहिए। 23,470, 23,470 अगर टूट गया तो फिर 23,350 से लेकर 23,420, 23,350 से लेकर 23,420 ये लेवल आ सकते हैं। वहाँ फिर से देखना है, टिका तो वहाँ बाय कर सकते हैं, नहीं तो फिर पुट ले सकते हो, नहीं टिका तो नीचे जा सकता है, और 23,250 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा, 23,200 से लेकर 250 तक, क्योंकि अभी मार्केट इतना निरंतर बढ़ रहा है कि एक ट्रिगर सिर्फ बस है मार्केट में बड़ा करेक्शन के लिए, और करेक्शन लगभग 200-300 पॉइंट का निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 500 से 700 पॉइंट का आने के चांसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट निरंतर बढ़ रहा है और चार्ट के ऊपर अभी ओवरबॉट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, सावधान रहना है ऊपर के लेवल पे। ऊपर के लेवल पे बाय बिल्कुल नहीं करना है, नीचे आने के बाद ही बाय ऑन डिप करने के बाद बाय करना है। बाय कब करना है, डिप यानी मार्केट एक नीचे आता है तभी डिप करना है, कल बाय करना है। कल भी ऐसा ही हो गया था, मार्केट डिप किया था उसके बाद बाइंग आ गई थी। ठीक है।
चलिए अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे डिस्कस करते हैं। 50,440 50,450 के 40 के ऊपर क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी कल के सत्र में, लगभग 440 पॉइंट प्लस में। तो आज गैप अप है, तो फिर से 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी। तो ऐसे में क्या करना है, 200 पॉइंट गैप अप हो गया, 200-300 पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रुकआउट है 23,550, उसके ऊपर ओपन होने को जा रहा है बैंक निफ्टी। तो 23,000 सॉरी 50,550, सॉरी वो निफ्टी का मैं बोल रहा था। 50,550 के ऊपर ओपन होने जा रहा है बैंक निफ्टी, लगभग जो गैप अप दिखा रहा है निफ्टी में। तो 50,550 के ऊपर अगर ओपन होता है, 15 मिनट टिकता है, तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर होती है। तो फिर बैंक निफ्टी जा सकता है 50,700 से 800 के बीच में, 50,700 से 50,800 के बीच में। वहाँ आपको देखना है रुकता है या नहीं, उसके ऊपर जाता है नहीं 50,800 के ऊपर। 50,800 के ऊपर गया 50,800 के ऊपर, तो ऑल टाइम हाई जो 50,000 के निकट हम लोगों ने लगाया था उस वहाँ तक जाएगा। ओके, अगर गया नहीं तो वही आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 50,000 51,000 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है, रुकावट है। 51,000 से लेकर 51,200 ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है बैंक निफ्टी में, जहाँ एक बार तो रुकेगा और नीचे आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वहाँ अच्छी कॉल रेटिंग है, तो वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 51,200 के ऊपर निकलता है तो फिर बहुत बड़ी रैली बैंक निफ्टी 52,000 तक लेके जा सकता है। ओके, ये ऊपर का लेवल। नीचे दोस्तों 50,000 यानी 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50,000 तक आ गया, नीचे नहीं गया, तो वही आप कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 50,000 तक जाता है, नीचे जाता है, अगर 49,950 के नीचे जाता है, ध्यान में रखिए, तो फिर 49,800 पहला सपोर्ट है। उसके नीचे 49,650, उसके नीचे 49,450, ये अलग से सपोर्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में। ओके, सो दोस्तों लगातार रैली बैंक निफ्टी में हो रही है। आईटी के स्टॉक्स भी लगातार रैली कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कंसोलिडेट कर रहे हैं आईटी के स्टॉक्स। एफएमसीजी स्टॉक्स पिछले 10 दिनों से चल नहीं रहे, तो आने वाले दिनों में वो चलने के आसार है। तो नीचे के लेवल पे आप अच्छे स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है कैश में कीजिए, ऑप्शन में मत कीजिए। ऑप्शन मार्केट बहुत डेंजर होता है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के दिग्गज शेयरों में जब जब भी खरीदना है तब खरीदिए दोस्तों, और जो भी खरीदना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू।